ये बारूदी तांडव इजराइल दिखा रहा है। दुश्मनों पर इजराइल पूरी ताकत आजमा रहा है। ये तबाही ईरान की इस्लामी हुकूमत को दिखाई जा रही है ताकि खामेनेई खौफ खाकर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। अब उससे भी भयानक त्रासदी यहाँ देखिए। ये भी इजराइल की मार है। खंडहर में मिलते मकान हैं, चीथड़े चीथड़े इंसान हैं। मौत यहाँ रहम मांग रही है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अब इंतजार के मूड में नहीं, अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन को नेतन्याहू खल्लास करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। कहने के लिए इजराइल ने गाजा में युद्ध समझौता कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह से सीज फायर कर रखा है, लेकिन हमले जारी हैं। कहने के लिए इजराइल ईरान पर अमेरिका से पहले हमला नहीं करने वाला, लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी है। कहने के लिए इजराइल कहता है कि वो ईरान को आजादी दिलाएगा, लेकिन सच कुछ और है। सच भयानक है। सच इजराइल के दुश्मनों की सोच से परे है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखा रहे हैं। नेतन्याहू खाड़ी के तमाम मुल्कों को डरा रहे हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो सभी सिनेरियो के लिए तैयार हैं। दुश्मन के हमले का जवाब इजराइल होश उड़ाने वाले अंदाज में देगा। יש עוד אתגרים לפנינו. צפויים לנו עוד רגעי מבחן. אבל אנחנו הדרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו. इजराइल जो कहता है वो करता है। इजराइल दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारने के लिए कुख्यात है। हिजबुल्लाह लड़ाकों में इजराइल के हमलों के नए राउंड से हाहाकार मच गया है। हिजबुल्लाह टॉप कमांडर अली दाऊद अमिच का इजराइल ने सफाया कर दिया है। अली दाऊद हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग ब्रांच का चीफ था। उसे हिजबुल्लाह का मिस्टर साइंटिस्ट भी कहा जाता था। इजराइल ने बताया है कि अली दाऊद दक्षिणी लेबनान के अल द्विर में ढेर कर दिया गया है। अली दाऊद का खात्मा करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एलिमिनेटेड। लेबनान में इजराइल के हमले ईरान के जख्मों पर बारूदी तड़के का असर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडरों का सफाया रेवोल्यूशनरी गार्ड का खून खौला रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हौसला अफजाई के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड युद्ध के लिए मचल रहे हैं। इजराइल भी यही चाहता है कि युद्ध इस बार टलने न पाए। हालांकि ट्रंप के सुर बदल गए हैं, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ी हुई है। नेतन्याहू आर पार का फैसला चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ईरान को अब भी डील का ऑफर देते जा रहे हैं। इसी वजह से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल सभी फ्रंट को एक्टिव कर चुका है। इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। खुद ट्रंप भी क्या करेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And ट्रंप पत्ते खोलने को तैयार नहीं, लेकिन इजराइल ज्यादा इंतजार भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका है। अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ने पेंटागन के साथ वॉर प्लान तैयार कर रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2026 को पेंटागन में अमेरिका के जनरल डैन केन और इजराइल के आर्मी चीफ जनरल यार जमीर की टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस बैठक में इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और मोसाद चीफ डेविड बर्निया भी शामिल थे। इस बैठक का मकसद ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाने के साथ खाड़ी में आने वाले तमाम चैलेंज का समाधान तलाशना था। मीटिंग सक्सेसफुल कही गई। जनरल डैन इजराइल की तैयारियों से इंप्रेस हैं।
अमेरिका को ईरान पर एक्शन का सॉलिड बहाना भी मिल गया है। ईरान मूल के जर्मन रिपोर्टर मिशेल अब्दुल्लाही ने खामेनेई हुकूमत पर दिल दहलाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासा ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों के क्रूर कारनामों पर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मिशेल अब्दुल्लाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि उन्हें चश्मदीदों ने हैवानियत की हकीकत बताई है। मिशेल के मुताबिक ईरान में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के सिर की खाल उनके बालों सहित ईरान के जल्लादों ने उतार डाली है। मिशेल ने दावा किया है कि क्रांतिकारियों के शरीर पर सिगरेट के जलने की छाप छोड़ दी गई है। जैसा दावा मिशेल अब्दुल्लाही ने किया है, ठीक वही कहानी जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने भी चश्मदीदों के हवाले से किया है। डाई वेल्ट की रिपोर्ट में एक गवाह ने दावा किया है कि सुरक्षा बल ने घायल महिलाओं को कूड़े के ढेर की तरह गाड़ियों में लोड किया। इसके अलावा ईरान में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को जबरन इंजेक्शन दिए गए। द गार्जियन अखबार ने भी कैरमान शाह शहर में 16 साल की लड़की के साथ कई प्रदर्शनकारियों के यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट की है। ईरान में इंटरनेट बैन है, बावजूद इसके टॉर्चर की टेरर स्टोरी छन छन कर सामने आ रही हैं। इजराइल के लिए ईरान में हुए अत्याचार के जितने एपिसोड का पर्दाफाश हो रहा है वो मुनाफे वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यही सब कहानियां ट्रंप को उकसा रही हैं, जिससे वो इस्लामी सरकार पर हमला बोल सकते हैं। इसी डर से खाड़ी देशों ने ईरान को जल्द ट्रंप से डील फाइनल करने की नसीहत दे डाली है। I think from everything that I know, Iran today needs to reach a deal. I think Iran, on the one hand, has suffered geopolitically, and at the same time, its economy needs to rebuild itself, and to rebuild that, they need to rebuild their relationship with the United States. ईरान के लिए अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला और आसान रास्ता है ट्रंप के आगे सरेंडर, यानी ट्रंप के मन मुताबिक डील, जिसका खामियाजा ये होगा कि ईरान अघोषित तौर पर सुपर पावर अमेरिका का पिछलग्गू हो जाएगा। दूसरा और खतरनाक रास्ता है युद्ध का, जिसमें ईरान जीतेगा तभी बचेगा, वरना अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को धरती से मिटा सकते हैं। ईरान वही करेगा जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का हुक्म होगा। सुप्रीम लीडर फिलहाल किसी डील का इशारा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये धमकी तक दी है कि ईरान को कुछ हुआ तो दुश्मनों की जड़ खोद दी जाएगी। पते इन رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. ईरान से युद्ध हुआ तो टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इस बात का एहसास नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान ने पलटवार किया तो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे जलेंगे और इजराइल के शहर भी ईरान की मिसाइलों से नहीं बच पाएंगे। گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید می ईरान भले ही ललकार रहा हो, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि अमेरिका एक झटके में युद्ध का नतीजा तय कर सकता है। सुपर पावर के पास ऐसे हथियार हैं जिनकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं। यानी अमेरिका के हमलों से अब ईरान को कोई बचा सकता है तो खुद अमेरिका।